हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैंने पिछले वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन की 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस 9 वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक चीज और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। दिस वीडियो टॉपिक इज लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे गिवन है, dny dxn प्लस p1 dny dxn प्लस p2, ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और हायर ऑर्डर, यहां पर n के वैल्यू 2, 3, 4 और उससे ज्यादा भी हायर हो सकता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। डिफरेंशियल लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ आप इस डेरिवेटिव को देखिए, इस डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट इंक्लूड है, मतलब इसका कोएफिशिएंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम हो गया लीनियर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इस तरह कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्यूशन करने के लिए इसका जनरल सॉल्यूशन 2 होगा, एक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा है पार्टिकुलर इंटीग्रल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जरूरत है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए एक तरीका है, मैं उस तरीका को आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, अगर आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म है dn प्लस p ऑफ d ऑफ n माइनस 1, जहां पर d ऑपरेटर है, डेरिवेटिव की ऑपरेटर है। अगर d इक्वल टू dx है तो dn इक्वल टू dn dx, जहां पर n डेरिवेटिव की ऑर्डर है। आप देख सकते हैं इसका CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत होती है, उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन और उसको एक और नाम से जाना जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे गिवन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा m टू द पावर n प्लस pm m टू द पावर n माइनस 1 प्लस m2। इस d की जगह आप m पुट करेंगे, जब आप m पुट करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट निकलेगा। उस रूट की मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल को देखिए, यहां पे डेरिवेटिव की पावर है 2, तो m की पावर यहां पे m स्क्वायर हो जाएगा। p1 कांस्टेंट है तो यहां पे p1 की वैल्यू 2 है और इस डेरिवेटिव की पावर 1 है तो सिर्फ m आएगा, प्लस y के साथ इसके साथ pn के साथ pn कांस्टेंट यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आएगा -1, -1। इस रूट की मदद से हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को निकालेंगे। मैं आपको एक एक केस बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहला रूल देखिए, केस 1, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर कोई भी लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट रियल रूट होगा एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, m1 नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल टू mn, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे आएगा c1 e टू द पावर अल्फा x प्लस c2 e टू द पावर बीटा x प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। अगर जहां पर c1 c2 कांस्टेंट है और e टू द पावर अल्फा बीटा यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की रूट होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को देखिए। जब आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा m इंटू m माइनस 3 प्लस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, जहां पर m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन में दो रूट निकल आया है, एक है 3, एक है माइनस 2। अगर मैं इसको अल्फा मानूंगा तो ये यहां पर आ जाएगा c1 e टू दी पावर 3x प्लस, अगर मैं बीटा को माइनस 2 मानूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास दो रूट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ जाएगा। चलिए मैं आप केस 2 डिस्कशन करूंगा। सो फ्रेंड्स, केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट इक्वल और रियल होगा, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अल्फा, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 प्लस c2x e टू द पावर अल्फा x। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2x e टू द पावर अल्फा x, जहां पर c1 और c2 कांस्टेंट है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, तो इसका जब आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 y इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी की जगह जब m पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां से m की वैल्यू 2,2 हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की रूट रियल है और इक्वल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2x इंटू, यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2x। चलिए अब केस 3 डिस्कशन करते हैं। केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 में देखिए, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इमेजिनरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट इमेजिनरी है, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, देन जहां पर अल्फा और बीटा रूट्स है, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने इसे एक एग्जांपल लिया, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 y इक्वल टू 0। मैंने कहा था d की जगह आप m पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। जब आप इस रूट को सॉल्यूशन करेंगे तो ये m की वैल्यू आएगा 1 प्लस माइनस रूट 3i। ठीक है, इसको अल्फा और इसको बीटा कंपेयर कीजिए, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा 1 है, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह रूट 3 है तो ये आ जाएगा कॉस रूट 3x प्लस बीटा की जगह रूट 3 है तो ये आ जाएगा साइन रूट 3x। इस 3 केस को हम लेके कोई भी लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। चलिए मैं आपको मैं बताऊंगा पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं।